में क्या शुरू किया था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। हाँ जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो उनके एक्सपेरिमेंट क्या थे, उन्होंने पहले किया करंट इज इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, ठीक है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था कि करंट इज इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। उन्होंने क्या किया था, एक कॉइल के पास मैग्नेट को लेके आए, कॉइल में करंट दौड़ने लगा, मैग्नेट को दूर लेके गए, कॉइल में फिर करंट दौड़ने लगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। जितनी तेजी से आगे पीछे कॉइल मैग्नेट को आगे पीछे करते थे, इंड्यूस करंट उतना ही ज्यादा होता था। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये था। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, करंट इज इंड्यूस्ड बाय करंट। इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें जो कॉइल थी, अब उसके पास मैग्नेट ना लाके एक और कॉइल रखी जिसमें से करंट चल रहा था। तो आपके पास अगर सपोज करो यहाँ पे एक कॉइल है, ये रही कॉइल, गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है इसके साथ, और इधर एक और कॉइल रख ली, और इसके अंदर ये सेल है, और इसका अंदर इसमें करंट गुजर रहा है। तो जब इस कॉइल को इसके पास लेके आए, कॉइल नंबर 1 के पास, कॉइल नंबर 2 को लेके आए, तो इसके अंदर भी करंट दौड़ने लग गया 1 के अंदर। और जब इसको दूर लेके गए, फिर करंट दौड़ने लगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जितनी तेजी से आगे पीछे लेके आते थे, उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होता था 1 नंबर कॉइल में। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने शो किया कि करंट कैन बी इंड्यूस्ड बाय करंट एज वेल। उसके बाद इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या हुई कि देखो रिलेटिव मोशन होना चाहिए। पहला क्या था कि कॉइल है आपके पास, कॉइल पड़ी है आपके पास, आपने क्या किया, मैग्नेट को पास में लेके आए, दूर लेके गए, इसका मतलब रिलेटिव मोशन था इन दोनों में। दूसरे में भी पहली कॉइल और दूसरी कॉइल में रिलेटिव मोशन था। इसका मतलब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि अगर आपको इंड्यूस्ड करंट बनाना है तो रिलेटिव मोशन ले आओ तो हो जाएगा। लेकिन फिर फैराडे और हेनरी ने कहा कि क्या ये जरूरी है कि रिलेटिव मोशन हो, वो कहते नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट एज वेल, करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। तो उन्होंने क्या कहा, कहते भाई एक कॉइल रख दो, गैल्वेनोमीटर लगा दो उसमें, उसके बाद दूसरी कॉइल रख दो, बैटरी लगा दो, और इधर एक की लगा दो, की के, ये बैटरी। वो कहते हैं की को क्लोज कर दो, जैसे ही आप की को क्लोज करोगे इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो करंट गायब हो जाएगा। की को क्लोज रखो, अब करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, अब की को ओपन कर दो, जब ओपन करोगे तो थोड़ी देर के लिए फिर इंड्यूस हो जाएगा करंट, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। जब तक की ओपन रहेगी फिर नहीं होएगा, जब की क्लोज करोगे फिर थोड़ी देर के लिए होगा और फिर गायब हो जाएगा। इसका मतलब वो कहता कि चेंजिंग करंट मतलब करंट को बदलते रहो। देखो जब की को आप क्लोज करोगे तो करंट की वैल्यू पहले क्या है, 0, तो अगर उसने 100 एम्पियर तक जाना है तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ समय लेगा इस सेकंड नंबर कॉइल में करंट अपनी कांस्टेंट वैल्यू अटेन करने में। और जब तक ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब 0 से 100 जाने में वैल्यू चेंज करेगी करंट की, तब तक इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। और जब इसमें कांस्टेंट 100 एम्पियर करंट चलता रहेगा, इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा 1 नंबर। जब आप की को ओपन कर दोगे तो 100 से 0 आने में करंट चेंज होगा, और उस चेंज के दौरान फिर से 1 नंबर कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। तो फैराडे ने ये 3 एक्सपेरिमेंट किए, और इन तीनों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले, और फिर फैराडे ने लॉ दिए, दोज आर नोन एज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उन्होंने 2 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ,
फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit changes an EMF is induced in the circuit. The induced EMF lasts so long as the change in the magnetic flux continues. तो पहला लॉ क्या कहता है भाई, एक सर्किट के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। तो अगर एक सर्किट के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। तो हमने क्या देखा था तीनों एक्सपेरिमेंट में? क्या देखा गया, जब आप इस मैग्नेट को पास में लेके आओगे तो मैग्नेट है, ये रही मैग्नेट, तो इसकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब अगर इधर कॉइल है, ये रही, जब इधर से अब ये वाली लाइन ऐसे गुजर जाएगी, ये वाली लाइन इधर से चली जाएगी, तो इधर से कोई और लाइन। लेकिन जब ये कॉइल पास में लाओगे या मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आओगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा। अब जो लाइनें ऊपर की ओर निकल रही थी वो भी इसके अंदर से, कॉइल के अंदर से गुजरने लग जाएंगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल बदलेगा। सेम इज द केस विद द सेकंड एक्सपेरिमेंट एंड सेम इज द केस विद द थर्ड एक्सपेरिमेंट। तीनों में कॉमन क्या है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जहां पे जो करंट बन रहा है, करंट के कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब आप ये करंट को ऑन ऑफ करते हो या एक कॉइल को आगे पीछे करते हो तो दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने के कारण ही एक ईएमएफ इंड्यूस होती है जिसके कारण करंट बनता है। तो फर्स्ट लॉ फैराडे का ये कहता है कि अगर एक क्लोज सर्किट के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलोगे तो उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगी, और वो इंड्यूस ईएमएफ तब तक रहेगी जब तक वो चेंज होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड सेम रहेगा तो वो इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगी। सपोज करो एक हमारे पास एरिया है, उसमें से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, थोड़ी देर बाद वो 12 होंगी, फिर 14 होंगी, फिर 16, फिर 18, फिर 20, तो उस कॉइल के साथ इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगी। लेकिन सपोज करो एक और कॉइल है जिसमें से 200 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, थोड़ी देर बाद भी 200 है, थोड़ी देर बाद भी 200 है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ज़्यादा गुजर रही हैं लेकिन बदल नहीं रही हैं, तो उस कॉइल में कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं हुई। 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, जब तक ये बदलाव होता रहेगा, जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगी। लेकिन अगर फ्लक्स कांस्टेंट रह गया, भला ही वो 100 है, बेशक 200 है, बेशक 500 है, तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी। क्लियर हो गया फर्स्ट लॉ? एंड इट गिव्स सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या बोला? सेकंड लॉ में क्या बोला गया? द इंड्यूस्ड ईएमएफ या द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड in a circuit is directly proportional to the rate of change of
magnetic flux linked with the circuit. तो हमने ये देखा कि मैग्नेट को जब तेज पास लाया था या तेजी से दूर लेके जाया जाता तो ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होती थी। कॉइल को भी जब जल्दी से, करंट कैरिंग कॉइल को भी दूसरी कॉइल के जल्दी तक पास लाया जाए या तेजी से दूर लेके जाया जाए तो भी करंट जो या ईएमएफ जो होती है वो ज्यादा बनती है या करंट ज्यादा बनता है। तो वो कहते हैं सेकंड लॉ में उन्होंने बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। मतलब रेट ऑफ चेंज क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ कितनी जल्दी बदल रहा है। अगर वो बहुत जल्दी बदलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ उतनी ही ज्यादा बनेगी। तो आप अगर मैग्नेट को तेजी से किसी कॉइल के पास लेके आओगे तो उस कॉइल में ईएमएफ ज्यादा बनेगी या करंट ज्यादा बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा बनेगा। सो नाउ वी विल डिस्कस द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं इसकी। तो फर्स्ट लॉ की एक्सप्लेनेशन करते हैं पहले कि फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है। इन द फर्स्ट लॉ या इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो ये सारा लॉ तीनों एक्सपेरिमेंट के बेस पे है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड in the first experiment when magnet is moved towards the coil, number of magnetic lines of forces linked with the coil increases, that is magnetic flux linked with the coil increases, magnetic flux linked with the coil increases. Okay, when magnet is moved away, the magnetic flux linked with the coil decreases. तो मतलब क्या हुआ, डिक्रीजेस। तो जब पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाया गया बेटा, तो जब मैग्नेट को पास लाया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कॉइल में से गुजरने वाली वो बढ़ेंगी। तो आप ये देखो, ये है आपकी कॉइल, अगर कोई मैग्नेट यहाँ पे पड़ी है ये रही, तो इसकी लाइन यहाँ से गुजर गई, कोई लाइन यहाँ से गुजर गई, कोई लाइन यहाँ से, और कोई लाइन यहाँ से ऐसे गुजर गई। ठीक हो गया। तो अगर ये ऐसी ही लाइनें गुजर गई और ये अगर यही मैग्नेट थोड़ी सी और पास में ला दी जाए, इस मैग्नेट को यहाँ ले आया जाए, ये रेड कलर से ये मैग्नेट फिर शो कर दी, अभी जो इसकी लाइनें ऊपर जा रही थी वो भी यहाँ से गुजरेंगी, ये रही, ये रही, ये रही। तो अब क्या होगा, ये अब सेकंड रेड लाइन से आपको पता लग गया कि जो फील्ड लाइंस हैं जो कॉइल से गुजर रही हैं वो बढ़ गई हैं पहले से मुकाबले। तो अल्टीमेटली जब मैग्नेट को पास लाया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, दिस कॉइल विल इंक्रीजेस, और जब इसको दूर लेके जाया जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो thus induced EMF is produced
is produced when magnetic flux changes. तो इससे पता लग गया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तभी इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में बनती है। एंड इंड्यूस ईएमएफ कंटिन्यूज कब तक बनती है? कंटिन्यूज so long as the change in the magnetic flux continues. मतलब या तो आप मैग्नेट को आगे लाते रहो या इसको पीछे, मतलब जब रिलेटिव मोशन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलती रहती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। ये इंड्यूस ईएमएफ तब तक ही रहेगी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और जब ये बदलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ भी बंद हो जाएगी। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। नाउ अबाउट द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ने क्या बोला? भाई जितना ईएमएफ बनेगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा, मतलब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कितने समय में बदल रहा है। तो इसमें फिर से ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या थी? इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव फास्टर, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड faster, the magnetic flux linked with the coil changes at faster rate. Therefore, galvanometer deflection is more. तो उन्होंने ये देखा था कि जब मैग्नेट को तेजी से पास में लाया जाए या दूर लेके जाया जाए तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज्यादा होती है। तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज्यादा का मतलब करंट ज्यादा का मतलब ईएमएफ ज्यादा। एंड व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड स्लोली, जब मैग्नेट को धीरे धीरे मूव किया जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स is smaller, that is induced EMF is also smaller. तो तब इंड्यूस ईएमएफ भी थोड़ी बनती है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ने भी यही बात कही और उसी से सेकेंड लॉ बना कि जब मैग्नेट को तेजी से पास में लाया जाएगा या तेजी से दूर लेके जाया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग ज्यादा शो की। ज्यादा शो करने का मतलब है करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा का मतलब है ईएमएफ इंड्यूस जो है वो ज्यादा हुई है या इंड्यूस करंट ज्यादा है। तो अल्टीमेटली तेजी से अंदर लाना या दूर लेके जाने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जल्दी हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज फास्टर। So, the magnitude of EMF induced is directly proportional to rate of change of magnetic flux. So, आप मानो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसी टाइम पे φ1 है और कुछ टाइम t के बाद वो φ2 हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं? कंसीडर φ1 is the magnetic flux at t is equal to 0 second and φ2 is the magnetic flux at t is equal to t seconds. Okay, then rate of change of magnetic flux कैसे लिख सकते हैं हम?
कितना बदला कितने समय में, तो ये क्या आ गया, phi2 minus phi1 upon t। एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, उन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। तो इंड्यूस ईएमएफ E is directly proportional to this phi2 minus phi1 upon t, और E is equal to k times phi2 minus phi1 upon t। In all systems, in all system of units, k is equal to 1. So value of k is chosen as 1. So it implies E is equal to phi2 minus phi1 upon t। इसको ऐसे लिख दिया जाता है, और इट इज रिटन एज E is equal to minus d phi by dt। तो E को माइनस डी फाई बाई डी टी भी लिख दिया जाता है। और दिस नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्यों है, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, ये हमें बताता है कि जो ईएमएफ बनी है, ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, any change in magnetic flux। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ईएमएफ जो है, जो ईएमएफ बनी है बेटा, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इंडिकेट है ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ किसके कारण बनी, ईएमएफ बनी है फ्लक्स बदलने के कारण, और वो ये फ्लक्स बदलने वाले चीज को ही अपोज करती है, मतलब वो कहती है फ्लक्स ना बदले, और ईएमएफ बनेगी किस कारण, फ्लक्स बदलेगा तो, और वो हमेशा अपोज करती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको पहले एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन ध्यान हो तो ये ऐसे होता है कि अगर ये आपके पास मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, जब आप इसको इधर लेके जाते हो, आप नॉर्थ पोल के मैग्नेट को आप कॉइल के पास लेके जाते हो, तो कॉइल में करंट इस तरह से चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती है, मतलब ये वाला फेज इसका नॉर्थ पोल बन जाता है, सामने वाला। तो जब आप मैग्नेट को पास में लेके जा रहे हो तो सामने वाला कॉइल का फेस भी नॉर्थ बन जाता है, और ये इसको रिपेल करती है, मतलब इसको पास में आने से रोकती है। तो पास में आने के कारण ही फ्लक्स बन रहा है, बदल रहा है, और वो उसको रोपोज करती है। जब आप इसी मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और फिर ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। जब मैग्नेट इधर जाएगी तो अब मैग्नेट दूर जा रही होगी, ये साउथ पोल बन जाएगा, ये मैग्नेट को अपनी ओर खींचेगा, अल्टीमेटली दूर जाने से भी रोकेगा। तो मैग्नेट अगर पास आएगी तो कॉइल की कोशिश रहेगी वो पास ना आए, कॉइल सामने से अपना फेस जो है वो एक नॉर्थ पोल की तरह बना लेती है, और कॉइल जब दूर जाती है, मैग्नेट जब दूर जाती है तो कॉइल में करंट इस तरह से गुजरता है कि कॉइल का मैग्नेट के पास वाला फेस जो है वो ऑपोजिट फेस बन जाता है, मगर अगर कॉइल मैग्नेट का नॉर्थ पोल है इधर तो वो साउथ पोल बन जाता है और उसको अट्रैक्ट करता है, मतलब उसको दूर जाने से भी रोकता है। सो द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन मैग्नेटिक। तो हमेशा ही इंड्यूस ईएमएफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को है वो अपोज ही करती है। क्लियर है जैस्मिन? तो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आज के लिए बहुत है। ओके सर। ठीक है ना? तो आज हमने क्या किया है, आज हमने फैराडे जो हमने पहले जो कर लिया था लेक्चर में वो बात की कि भाई फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कहा कि मैग्नेट से करंट बनाया जा सकता है, करंट से करंट इंड्यूस किया जा सकता है, और चेंजिंग करंट से भी करंट इंड्यूस किया जा सकता है। और उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उनके बेसिस पे, उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे 2 लॉ दिए। पहला लॉ कहता है कि भाई अगर किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और दूसरा लॉ कहता है कि जितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दैट ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस d∅/dt। तो ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि भाई जो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो ये d∅ है, ई जो है ना इस d∅ को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो ई ऐसे चलेगा कि ये बढ़े ना, कोशिश ये करेगा। और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो ई ऐसे करेगा कि कम भी ना हो। तो इट विल ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। So this is it for our today's lecture. Thank you.